Hare Krishna friends, so welcome back to my channel Easy English with Radha Priya. So आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन और आज हम लोग बोर्ड देख कर सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन में कौन सा वर्ड सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे एट, इन और ऑन। ठीक है, एट, इन और ऑन। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं एट। एट यानी कि पर या में। तो हम लोग एट कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग किसी विशेष समय में यूज़ करते हैं या किसी विशेष स्थान पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। I am at home. I am at home. मैं घर पर हूँ। So friends चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में। She is at school. तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं she is at school। तो वह एक विशेष जगह में है, राइट। स्कूल हम लोग क्या करने जाते हैं? पढ़ने लिखने जाते हैं। और हाँ, हम लोग दूसरे एक्टिविटीज़ भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं, बट हम मेन जाते हैं पढ़ने के लिए, राइट। सो वह एक विशेष जगह है। शी इज़ एट स्कूल, वह स्कूल में है। ठीक है, वह पर नहीं होगा, में होगा। सो शी इज़ एट स्कूल, वह स्कूल में है। She is at school, वह स्कूल में है। So very good friends, चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस में। So our next sentence is he is at the door, वह दरवाजे पर है। So यहाँ भी देखिए वो एक विशेष स्थान पर है। वो कहाँ है? वो दरवाजे पर है। So He is at the door, वह दरवाजे पर है। He is at the door, वह दरवाजे पर है। और he is at the door, वह दरवाजे पर है। So very good friends, our next sentence is meet me at 5 o'clock. So friends यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मुझे 5 बजे में मिलो भी नहीं होगा और 5 बजे पर मिलो भी नहीं होगा। यहाँ होगा मुझे 5 बजे मिलो। ठीक है, मीट मी एट 5 o'clock। ओके, ठीक है, मीट मी एट 5 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड में। सो नेक्स्ट वर्ड इज इन, यानी कि में। तो ओके, सो ये कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग किसी चीज़ के अंदर हो या किसी जगह पर में हो या किसी मंथ में हो या ईयर में हो, किसी महीने में या वर्ष में हो। सो यानी कि कोई ओकेशन हो, किसी अब वो कोई मंथ के अंदर है, राइट, उस हिसाब से, या किसी बड़े एरिया पर में हो। सो The book is in the bag. So book कहाँ है? वह बैग में है। पुस्तक बैग में है। The book is in the bag. The book is in the bag. पुस्तक बैग में है। ओके, so very good friends, चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस में। So she lives in India. ओके, सो यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा लार्ज एरिया है इंडिया, तब हम लोग इसमें में यानी कि इन बोलेंगे। शी लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहती है। और अगर ये कोई छोटा जगह या कोई गांव या कोई छोटे शहर का नाम हो, तब यहाँ हम लोग एट बोलेंगे। जैसे कि आई लिव इन इंडिया इन मायापुर, in West Bengal at Mayapur। ठीक है, सो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं। सो ये बड़ा एरिया, इसीलिए हम लोग इन यूज़ करेंगे। सो शी लिव्स इन इंडिया, शी lives in
वह भारत में रहती है। She lives in India. वह भारत में रहती है. So very good friends. So my next sentence is I am in the kitchen. So वह एक जगह में है, ठीक है, नहीं, I am in the kitchen. मैं रसोई में हूँ. I am in the kitchen. I am in the kitchen. So very good friends. So my next sentence is my birthday is in August. Okay? मेरा जन्मदिन अगस्त में है. My birthday is in August. My birthday is in August. मेरा जन्मदिन अगस्त में है. So very good friends. So our next word is on, यानी कि पर या को. So हम लोग इसे कहाँ यूज़ करते हैं? कोई सरफेस यानी कि कोई सतह में या सतह में यूज़ करता, कोई सतह के ऊपर है, लाइक समथिंग, जैसे टेबल के ऊपर है, एंड कोई दिन के लिए या कोई डेट के लिए. सो द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो वह यह पुस्तक टेबल के ऊपर है. तो टेबल क्या होता है? एक सरफेस होता है जिसके ऊपर हम लोग सामान रखते हैं या वट एवर. सो द बुक इज़ ऑन द टेबल. यह पुस्तक टेबल के ऊपर है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक इज़ ऑन द टेबल. वेरी गुड फ्रेंड्स. सो द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल. सो यह तस्वीर दीवार पर है, ठीक है. द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल. द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल. सो वेरी गुड फ्रेंड्स. तो चलिए हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में. सो वी प्ले बास्केटबॉल ऑन संडेज. तो हम लोग प्रत्येक रविवार को होगा यहाँ पे. हम लोग प्रत्येक रविवार को क्या है, बास्केटबॉल खेलते हैं. ओके. वी प्ले बास्केटबॉल ऑन संडेज. वी प्ले बास्केटबॉल ऑन संडेज. सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज योर बर्थडे इज ऑन 7th October. तुम्हारा जन्मदिन 7 अक्टूबर को है. योर बर्थडे इज़ ऑन 7th October. योर बर्थडे इज़ ऑन 7th October. तुम्हारा जन्मदिन 7 अक्टूबर को है. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या क्या सीखे? एट, इन और ऑन. सो हमने ये सब सीखा. सो आप लोग को आशा करती हूँ समझ में आ गया कि कहाँ इन लगता है, कहाँ एट लगता है और कहाँ ऑन लगता है. सो फ्रेंड्स, वेरी गुड. आप लोग इसी तरीके से करते रहिए, ठीक है, चलते रहिए और इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशंस ये हमारा एक्चुअली डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, राइट. कि आई एम एट होम, जैसे हम लोग किसी के साथ बात कर लाइक फ़ोन में. सो वेर आर यू, आई एम एट होम. और या किसी के बारे वेर इज़ माई फ्रेंड, या मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया पर मेरे फ्रेंड ने नहीं उठाया, उसकी मम्मी ने उठाया. तो मैंने पूछा वेर इज़ माई फ्रेंड, तो उसने बोला शी इज़ एट स्कूल. सो इसलिए ये हमारा डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं. सो यहाँ पे हमें एट, इन और ऑन यूज़ मतलब आता है, काम में आता है. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करते रहिए. तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तब तक के लिए हरे कृष्णा.